आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों के एक कण को एक मीनार के शिखर से ऊपर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया है, जो 5 सेकंड पश्चात धरातल पर पहुंचता है। तो हमें ज्ञात करना है ए मीनार की ऊंचाई, धरातल से टकराते समय कण का वेग, कण द्वारा तय की गई दूरी और कण की औसत चाल और औसत वेग। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको हल करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ से, है ना। सबसे पहले तो हम लोग क्या बना लेते हैं, हमारी वही चीज क्या, हमारे धरातल, और धरातल पर एक बिल्डिंग बना लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास में धरातल हो गया और यहाँ पर जो है ये कोई सी भी हमारे पास में ये बिल्डिंग है, ये कुछ इस तरीके से। इसकी ऊंचाई हमने मान ली है कितनी है, h है। इसकी ऊंचाई कितनी मान ली है हमने, h, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से जो है इस वाले कण को ऐसे करके फेंका जा रहा है, यहाँ से इस वाले कण को ऐसे करके फेंका जा रहा है, यहाँ से टकरा करके, और ये वापस यहाँ धरातल पर टकरा रहा है। टोटल समय लग रहा है बच्चों 5 सेकेंड। यहाँ पर इसका वेग कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर u कितना है बच्चों इसका, वो दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो अधिकतम जो बिंदु है ये वाला, इसको मैंने यहाँ पर a नाम दे देता हूँ। तो a पर जब ये पहुंचेगा, एक ये वाली दूरी हो जाएगी बिल्कुल इसके समान में, यहाँ पर ये b है ना, और एक ये हो जाएगा मेरे पास में c जब ये टकराता है, ठीक है। तो a पर जो वेग हो जाएगा va, वो बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं समीकरण लगा सकता हूँ, और g का मान जो है बच्चों हम लोग ले लेते हैं कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर जो है v बराबर 0 हो गया हमारे पास में। जब v बराबर 0 हो गया, u कितना है मेरे पास में, 10 है, और ऊपर की तरफ में माइनस के gt। यहाँ से यहाँ तक समय लगा बच्चों, मान लेते हैं t1, यहाँ से यहाँ तक लगा t2, और यहाँ से यहाँ तक लगा बच्चों t3, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये t1, तो t1 कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा gt1 बराबर आ जाएगा 10। तो t1 बराबर आ जाएगा मेरे पास में 1 सेकंड। कितना आ जाएगा, 1 सेकंड आ जाएगा, यानी कि 1 सेकंड में ये ऊपर की तरफ में यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो t2 ये वाला भी कितना हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि जितना यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा समय, ऊपर जाने में उतना ही समय नीचे आने में लगता है, हमें बात पता है। और यहाँ पर इसका वेग वापस से इसको कितना मिल जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड से मिल जाएगा, यानी कि t2 भी कितना हो जाएगा हमारे पास में बच्चों, वो भी 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, 1 सेकंड। और हमें बात पता है कि t1 प्लस t2 प्लस t3 जो है वो है हमारे पास में 5 सेकंड, है ना। तो t3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी कि 3 सेकंड के बराबर हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी चीजों को जो है बच्चों हाथों हाथ यहाँ पे लिख लेना, है ना। और इसको भी मैं डब्बे में डाल देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से सारे के सारे मान निकल गए हमारे पास में। चलिए अब आगे कर लेते हैं बच्चों, हम लोग अब मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यह कर लेते हैं बच्चों, मीनार की ऊंचाई। ध्यान से देखिए बच्चों, मीनार की ऊंचाई, है ना, ये कितनी हो जाएगी, ये h बराबर, हमें बात पता है h बराबर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा समय, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जितनी दूरी यह तय करेगा यहाँ से यहाँ तक के में, वही तो हमारे पास में h के बराबर हो जाएगा। यानी कि यह निकाल सकते हैं ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, है ना। यहाँ पर u कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो u है यानी कि जो हमारे पास में 10 है, इनटू यहाँ पर किस वाले समय में निकाले, t3 कितना है हमारे पास में बच्चों, 3 है, यानी कि ये 3 वाला जो है ना, प्लस का 1/2 आ जाएगा। ये हमने हमारे पास में 10 है, और ये 3 तिया 9, ठीक है। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 10 तिया 30, है ना, और प्लस का ये आ जाएगा मेरे पास में 9 पंजो 45। भाई इसने इसको 5 बार कट किया, तो 9 पंजो 45, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा मेरे पास में 75 मीटर। तो एक तो हमारे पास में मीनार की ऊंचाई आ गई बच्चों कितनी, 75 मीटर। अब बी निकालते हैं। बी के अंदर हमसे बोला क्या गया है, धरातल से टकराते समय कण का वेग, है ना, धरातल से टकराते समय कण का वेग, है ना, कण का वेग। अब इसका हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि VC हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पर VC से टकराता है, तो VC हमें निकालना है। तो किसी भी तृतीय समीकरण से निकाल लो, चाहे प्रथम समीकरण से निकाल लीजिए। चलिए प्रथम समीकरण से निकालेंगे। VC बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा U। अब U यहां से और यहां तक के लिए कैलकुलेट कर लो आप। तो यहां पर U कितना है, 10 है, तो ये 10 है ना, और प्लस का AT, A कितना है मेरे पास में 10, क्योंकि G के बराबर है, और इंटू T कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। तो VC बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 10 प्लस 30, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास में
40 मीटर पर सेकंड, ये दूसरा वाला आ गया। अब उसके बाद में हमारे पास में तीसरे नंबर पर क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कण द्वारा तय की गई दूरी, है ना। तो कण द्वारा तय दूरी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास में यहाँ, ये बिंदु O ले लेता हूं, OA प्लस AB प्लस BC, है ना। तो ध्यान से देखिए, OA प्लस AB प्लस BC, BC तो हमें बात पता है मीनार की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी, लेकिन OA OB नहीं पता ना। तो यहाँ पर हम लोग S निकाल सकते हैं, यहाँ पर V तो शून्य हो गया, S ये रहा, है ना। और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में समय कितना लगा, T लगा। तो मान लेता हूं इसमें जो दूरी तय करी वो है S1, इसमें जो दूरी तय करी वो है S2, ठीक है। तो S1 S2, तो जो OA यानी कि S1 अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, U है मेरे पास में 10, है ना। U कितना है 10, T कितना लगा 1 सेकेंड लगा, माइनस का 1/2, G कितना है 10 और T का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। तो S1 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस 5, यानी कि S1 बराबर कितना आ गया मेरे पास में 5 मीटर आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है, ये ध्यान से देखिए। तो S2 भी कितनी हो जाएगी, ये वाली भी यहां से यहां तक भी ये भी 5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो S1 S2 तो 5 मीटर होगी, तो ये 5 प्लस 5 प्लस, है ना। और ये कितनी हो जाएगी मेरे पास में BC तो हमारी मीनार की ऊंचाई के बराबर ही है, और H बराबर कितना आया 75, तो ये 75, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा 85 मीटर के बराबर। अब जो है हमारे पास में D नंबर पर निकालना है। D में हमारे पास में क्या क्या दिया गया है, औसत चाल दी गई है। क्या दी गई है, औसत चाल, है ना। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय होता है, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी है हमारे पास में, कुल दूरी जो तय करी उसने वो है 85, है ना। और कुल समय कितना है बच्चों, यहां से यहां तक आने में 5 लगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 एक कम 5 बचे 3, 5 7 35 मीटर पर सेकेंड। ये तो मेरे पास में औसत चाल आ गया, है ना। अब औसत वेग निकालेंगे तो औसत वेग वो कितना हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय, है ना। अब कुल विस्थापन तो केवल मीनार के बराबर हुआ, लेकिन वो नीचे की तरफ हुआ। ध्यान से देखिए, हमने फेंका ऊपर की तरफ था, विस्थापन नीचे की तरफ में हुआ है, यानी कि ये कितना आ गया 75, है ना। कितना 75, तो माइनस का 75 लिखूंगा, और बटे कुल समय तो वही 5 सेकेंड, यानी कि माइनस के 5 एकम 5, है ना, बचे 2, 50 25 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका औसत वेग आ गया, यही इसके उत्तर है बच्चों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।